नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मैथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, सांख्यिकी। इस टॉपिक से लगभग आपके सभी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे कि माध्य कैसे निकालते हैं, माध्यिका कैसे निकालते हैं, बहुलक कैसे निकालते हैं और परास कैसे निकालते हैं। इसके साथ साथ इनके बीच रिलेशन क्या होता है। कभी कभी आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ लेते हैं कि आपको माध्य दे देंगे और बहुलक दे देंगे, आपसे बोलेंगे माध्यिका क्या होगी। कभी आपको माध्य और माध्यिका दे देंगे, आपसे बहुलक पूछ सकते हैं। तो इनका रिलेशन भी आपको पता होना चाहिए। तो बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें, जिससे कभी भी ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाए तो आपका क्वेश्चन गलत ना हो। सबसे पहले हम बात करें अगर माध्य के बारे में कि आप मीन कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर समझना है कि माध्य क्या होता है। माध्य आपका नॉर्मली औसत होता है, एवरेज। जो भी आपको संख्याएं दी जाती हैं उनका एवरेज ही क्या होता है, माध्य होता है। तो यहाँ पर जो संख्याएं दी गई हैं इनका एवरेज कैसे निकल जाएगा, इन सबको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे और इनके बटे में कितना कर देंगे, जितनी ये संख्याएं हैं। क्लियर हैं। टोटल करने के बाद ये संख्याएं कितनी हैं आपकी, इनको काउंट करेंगे 2 4 6 8। तो 8 से हम डिवाइड करेंगे। अगर इनको आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 10 ये हो जाएगा। और यहाँ से 7 3 10 ये हो गया, 20 हो गया। यहाँ से 5 4 9 और 9 18 2 20 40, 40/8। 40/8 कितना हो जाएगा, 5। तो इसका माध्य क्या हो जाएगा, इन आंकड़ों का 5 हो जाएगा। क्लियर है। तो कोई भी इस प्रकार की संख्याएं आपको दी जाएं तो उन सबको जोड़ के जितनी वो संख्याएं हैं उससे आप डिवाइड करेंगे तो नॉर्मली आपको क्या मिल जाएगा, औसत। और औसत ही क्या होता है, आपका माध्य होता है। तो किसी भी प्रकार की संख्या आपको दी जाए, 5 संख्या हो, 10 हो, 15 हो, तो उन सबको जोड़ के जितनी वो संख्या है उनसे आप भाग करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, माध्य मिल जाएगा। क्लियर है। अब हम बात करते हैं माध्यिका के बारे में कि मीडियन कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर एक डेटा आपको दिया गया है, मीडियन माध्यिका। माध्यिका मतलब होता है मध्य का, जो मध्य में आएगा। क्लियर है। अब मध्य में क्या आएगा, तो यहाँ पर आपको करना क्या पड़ता है, इनको बढ़ते क्रम में जमाते हैं हम पहले। क्लियर है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में इन संख्याओं को कैसे जमाएंगे, पहले आती है सबसे छोटी कौन सी है इनमें से, 2 है, फिर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और उसके बाद 9 है। क्लियर है। इसके बाद हमें देखना कि इनमें बिल्कुल बीच में कौन सी संख्या आई है। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें 3 इधर अलग कर दें, आप 3 इधर कर दें, तो 7 में से बीच में क्या आती है, 5। तो यही आपका क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगी। क्लियर है। कभी कभी आपको ऐसा भी मिल सकता है कि ये संख्याएं ऐसी ना हो, जैसे यहाँ पर 7 संख्याएं हैं तो बीच की संख्या बताना आसान है। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये 6 संख्या होती या फिर 8 संख्या होती तो हम कैसे बताते। तो जैसे अगर आपको क्वेश्चन कुछ ऐसा दे दिया जाए कि 8 5 7 10 15 और 21, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संख्याएं कैसी हैं आपकी, 6 हैं, 3 ये हैं और 3 ये हैं। अब 6 में हम बीच की संख्या कैसे बताएंगे, तो पहले तो आपको क्या करना है, इनको बढ़ते क्रम में जमाना। छोटी संख्या क्या है, 5 है, 7 है, 8 है, 10 है, 15 है और 21 है। अब यहाँ पर आपको बीच में कोई भी संख्या नहीं मिलेगी क्योंकि ये 6 संख्याएं हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम कि 2 संख्या यहाँ पर छोड़ना है, 2 यहाँ पर, बीच में जो 2 संख्याएं होंगी, जैसे इससे 8 संख्याएं भी हो सकती हैं, तो एक संख्या यहाँ होती, एक यहाँ होती, तो भी बीच में कौन सी संख्या होती है आपकी, 8 और 10। तो बीच में जो भी संख्याएं होती हैं उनका औसत हम निकालते हैं, यानी कि 8 + 10/2। तो ये कितना हो जाएगा, 18/2 कितना आ जाएगा, 9। और 9 क्या होगा, इसका मीडियन या माध्यिका हो जाएगी। क्लियर है। और आपको ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं जैसे 2 है, 4 है, 7 है, 6 है। तो यहाँ पर आप कैसे जमाएंगे, 2 4 6 7। क्लियर है। तो यहाँ पर बीच में कौन सी संख्या है आपकी, अब आप देखेंगे तो 2 संख्याएं बीच में आती हैं, एग्जैक्ट बीच में कोई भी नहीं है। तो इन दोनों का हम क्या करते हैं, एवरेज निकाल लेंगे। क्लियर है। बटे 2 करेंगे तो कितना आएगा, 10/2 यानी कि 5। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से माध्यिका होगी। तो अगर संख्याएं आपकी विषम हैं, जैसे 7 हैं, 5 हैं, तो बीच की संख्या बताना आसान है। लेकिन अगर आपकी सम है, 4 हैं, 6 हैं, 8 हैं, तो जो संख्याएं 2 बीच में होंगी उनका औसत क्या हो जाएगा, आपका माध्यिका होगा। क्लियर है। अगले टॉपिक पर आते हैं। अगला है बहुलक। मोड किसे बोलते हैं, पर मोड क्या होता है, कैसे इसे हम निकालते हैं। तो यहाँ पर जो संख्याएं आपको दी जाती हैं इनमें हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या आई है, सबसे ज़्यादा बार जो संख्या आती है वो क्या बोलती है, आपकी बहुलक होती है या फिर मोड होती है। क्लियर है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा बार कौन सी संख्या दिख रही है, 7 को आप देखें, 7 कितनी बार है, यहाँ पर 4 बार हैं। तो इसका मोड या बहुलक क्या हो जाएगा, आपका 7 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर आपके मन में एक सवाल ये भी आ सकता है कि क्या सर ये जरूरी है कि कोई संख्या ज़्यादा बार आए, कभी ऐसा हो सकता है क्या कि 2 संख्या समान बार आई हो। जैसे क्वेश्चन अगर आपको ऐसा मिल जाए कि 1 1 2 2 3, तो इसका बहुलक क्या होगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें
तो कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो सबसे ज़्यादा बार हो। एक भी 2 बार है और 2 भी 2 बार है, तो ऐसे केस में आपके बहुलक 2 हो जाते हैं। इस केस में बहुलक क्या हो जाएंगे आपके 1 और 2। क्लियर है, इनको आप ध्यान रखेंगे। अगर मान लीजिए ऐसी कंडीशन बनती है आपकी कि कोई संख्या ऐसी है 5 है, 6 है, 7 है, 7 है, 5 है, 6 है, 8 है। क्लियर है, तो यहाँ पर आपका बहुलक क्या होगा। अब यहाँ देखेंगे आप 5 भी 2 बार आया है, 6 भी आपका 2 बार आया है और 7 भी आपका 2 बार है। तो कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो सबसे ज़्यादा बार आई हो। 5 2 बार है, 6 2 बार है और 7 2 बार है। तो जो संख्या आपकी बराबर बार हैं, आपके बहुलक क्या हो जाएंगी, यहाँ पर 3 हो जाएंगे। एक तो 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 7 हो जाएगा, क्योंकि 5 भी 2 बार है, 6 भी 2 बार है और 7 भी 2 बार है। तो इस टाइप से आप ऐसी संख्याओं के बहुलक निकाल सकते हैं। अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला है हमारा परास, कभी कभी इसको परिसर भी बोल देते हैं। क्लियर है, अब रेंज हम कैसे निकालते हैं, रेंज क्या होता है। अब यहाँ पर हम इस आंकड़े का रेंज कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर हमें क्या देखना पड़ेगा कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी कौन सी होगी आपकी, इसमें देखेंगे आप, तो सबसे छोटी कौन सी है, 1 है। और सबसे बड़ी की बात करें अगर हम, तो सबसे बड़ी कौन सी है आपकी, सबसे बड़ी है आपकी 9। तो इन दोनों का अंतर ही क्या होता है आपका रेंज। क्लियर है, कि कहाँ से कहाँ तक ये वेरी करता है। तो इसका रेंज क्या है, 8 है। क्लियर है, तो 8 क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा। छोटी और बड़ी संख्या, इनका अंतर आपका क्या होता है, रेंज होता है। कभी क्वेश्चन आपको ऐसा मिल जाए कि 5 है, 7 है, 25 है, 43 है, 50 है, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, सबसे छोटी क्या है 5 है और सबसे बड़ी क्या है 50 है। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, 45। तो 45 क्या हो जाएगा आपका परिसर होगा या फिर परास हो जाएगा, या इंग्लिश में इसको हम रेंज बोलते हैं। क्लियर है। अब कभी कभी आपको इनके रिलेशन पर क्वेश्चन बन सकता है कि माध्य, माध्यिका और बहुलक का रिलेशन क्या होता है। तो पहले तो आपको इनका संबंध पता होना चाहिए, माध्य, माध्यिका और बहुलक का। क्लियर है, तो यहां पर आप याद रखेंगे बहुलक बराबर होता है आपका 3 इंटू माध्यिका, इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं -2 इंटू माध्य। क्लियर है, ये क्या होता है, इनका रिलेशन होता है बहुलक, माध्यिका और माध्यिका। जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, यदि एक आंकड़े के माध्य और बहुलक क्रमशः 11 और 8 हैं तो माध्यिका क्या होगी। अब यहाँ पर आपको डेटा नहीं दिया गया है, संख्या नहीं दी गई हैं, सिर्फ आपको यहाँ पर माध्य और बहुलक बता दिया है और माध्यिका आपसे पूछा गया है। तो जैसा कि मैंने आपको अभी रिलेशन बताया कि बहुलक बराबर क्या होता है, 3 इंटू माध्यिका -2 इंटू माध्य। क्लियर है, तो यहाँ पर जो भी चीज़ें आपको दी गई हैं आप उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे माध्य कितना है, 11 है और बहुलक कितना है, 8 है। तो बहुलक 8 दिया गया है, 3 इंटू माध्यिका आपको यहाँ से बतानी है, -2 इंटू माध्य कितना दिया है, 11 है। तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे। आगे अगर देखें तो क्या हो जाएगा, 8 बराबर 3 इंटू माध्यिका -2 इंटू 11 कितना होगा, 22। तो 22 यहाँ आएगा तो 8 में जोड़ेगा कितना हो जाएगा, 30 बराबर 3 इंटू माध्यिका, 3 से कट जाएगा 10 बार, तो माध्यिका कितना मिल जाएगा हमें यहाँ से 10। क्लियर है, तो फर्स्ट नंबर का इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इन्हें निकाल सकते हैं। माध्य कैसे निकलेगा, माध्यिका कैसे निकलेगी, बहुलक कैसे निकलेगा और परास कैसे निकलेगा। अगर उनका रिलेशन पूछ ले तो ये भी आप याद रखेंगे, बहुलक बराबर होता है 3 इंटू माध्यिका -2 इंटू माध्य। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं कि माध्य, माध्यिका, बहुलक और परास हम कैसे निकालते हैं, माध्य, माध्यिका और बहुलक का रिलेशन क्या होता है। उस पर अगर प्रश्न आएगा तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप सारी चीज़ें यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो अगर आप ऐसी वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल सके। तो बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।